हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक चैप्टर 3 जिसका टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ाऊंगा। लेकिन इसको पढ़ाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक सिंगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट को आप ज़्यादा फॉलो कीजिए। जो आप अपने से जब बेसिक कंसेप्ट मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन खुद क्रिएट कर सकते हैं और खुद बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ इस टॉपिक का। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर का मतलब मालूम है आप लोगों को। पेयर मीन्स होता है टू एंड ओनली टू, दो से ज़्यादा भी नहीं और दो से कम भी नहीं, एग्जैक्टली टू। लीनियर का मतलब मालूम है, लीनियर मीन्स वेरिएबल हैविंग द पावर 1, दैट इज डिग्री 1 ऑलवेज, नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 1, बट डिग्री 1। लेस देन 1 में भी मीन्स 0, बट maximum power should be 1 of the variable. Equations, you are familiar with the terms equation in class 9 also, कि जब दो टर्म होता है मीन्स मान लीजिए कि 5x है और ये हमारा 15 है, ये दो टर्म है अलग अलग। अगर ये दो टर्म के बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी का साथ में रिलेट कर दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। मीन्स two terms which are related with the sign of equality, then this system, whole system 5x is equal to 15 is said to be an equation. So what do you mean by equation is clear है। अब उसके बाद आता टू वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स मीन्स जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। मान लीजिए कि ये x है, x के जगह में आप कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें 5 है तो 5 फिक्स्ड है, 5 के जगह पर हम 5 ही लिखेंगे, दूसरा नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसका ये बेसिक कंसेप्ट था। एक टर्म का मीनिंग हमने क्लियर कर दिया आपको। अब जो है किसका क्या हमारा जो है इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, क्या चीज़ को सीखना है इसके बारे में। तो इसके बारे में जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, किस तरह से लिखा जा सकता है टू वेरिएबल्स में। उसके बाद उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे। मेथड ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने के बाद इसका व्हाट्स प्रॉब्लम आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग सीखेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग सीखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables are, क्या लेते हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2 इंटू वाई इज इक्वल टू c2। ये दो हमारा है, हमने बोला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर मतलब दो से ज़्यादा नहीं, दो से कम नहीं। तो ये दो इक्वेशन आ गया। इसमें कितने वेरिएबल्स यूज किया हमने, टू वेरिएबल्स को। टू वेरिएबल्स कौन कौन सा है, एक्स एंड वाई, दोनों में देखिए एक्स एंड वाई। और यहाँ पर जो है a1x, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x मीन्स
इस तरह से भी लिख सकते हैं, b1y भी लिख सकते हैं, a2x भी लिख सकते हैं। इंटू का साइन हमने नहीं दिया है, यहाँ पर दे दिया था। इंटू भी लिख सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं। मीन्स a1 और x के बीच में क्या रिलेशन होता है, यहाँ प्लस भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है। इसका मतलब क्या रिलेशन है, इंटू है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। मीन्स a1 क्या हो गया यहाँ, a1 इज द कॉफिशिएंट ऑफ x, b1 is the coefficient of y, c1 is constant term for equation 1, and for equation 2 a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y, and c2 is constant term. Other form, another form is also here. दूसरा भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको यूज करते हैं, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है। उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एंड इसको हम लेते हैं, इसको भी मानेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। जब ये फॉर्म में रहेगा तो इसको लेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसको लेंगे इक्वेशन 1 और इसको लेंगे इक्वेशन 2। अब इसमें जो है हेयर a1 क्या है, a1 क्या है, a1 a2 जो है, a1 a2 जो है, a1 a2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x, b1 b2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ y, एंड c1 c2 को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपको क्लियर है। तो ये है दिस टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसका हम चलते हैं कि इसमें जो है हम लोग बोला था लीनियर, इसमें टर्म आया था लीनियर। लीनियर का मतलब यहाँ x का पावर कितना है, 1 है, y का पावर कितना है, 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी y का पावर 1 है। तो डिग्री 1 है दोनों का, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर। लेकिन अगर ये फॉर्म जो है अदर फॉर्म में अगर आ जाता है, एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूँ कि अगर इसको जो है अनदर फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ, इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि सपोज जो है a1x इंटू वाई प्लस b1y इक्वल टू c1, अगर इस तरह का फॉर्म में इक्वेशन आता है तो यहाँ पर x का पावर 1 है या y का पावर 1 है, तो यहाँ पर जो है 1 तो है, लेकिन यहाँ पर जो है x और y का पावर दोनों 1 है, इसलिए इसको हम लोग लीनियर नहीं बोलते हैं। दोनों पावर काउंटिंग होकर होता है और ये फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा। इसलिए इनटू फॉर्म में अगर दोनों वेरिएबल आता है एक साथ में तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह का फॉर्म में जब क्वेश्चन आता है तो इसी में टॉपिक में, इसी चैप्टर में जो है अलग एक्सरसाइज में रिड्यूसिंग मेथड है, जिसको रिड्यूस करके हम लोग लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ इस चीज़ को सीखेंगे। तो अभी जो है इस चीज़ को, इस बारे में हम लोग डिटेल्स नहीं जाएंगे, आगे आने वाले पार्ट 2 पार्ट 3 में जब पढ़ाऊँगा इसका टॉपिक में तो उसमें मैं बताऊँगा डिटेल्स से। तो अभी के लिए आप स्टार्टिंग जो बेसिक कंसेप्ट है जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, आपको इसके बारे में जानना है। ये वन बाय स्टेप सीखते जाएंगे और उसके बाद हम लोग जो है इस पॉइंट पर आकर डिटेल्स हम जानेंगे। तो आप लोगों ने जो है ये जो सिंगल इक्वेशन को बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था और सिंगल लीनियर इक्वेशन का आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया था क्लास 9 में। तो यहाँ भी जो है हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस चैप्टर में ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। और ये जो ग्राफ होगा सेम ग्राफ पेपर पर और सेम स्केल पर ड्रॉ करना होगा आपको, उसको भी मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ आपको ये मैं समझता हूँ इस बारे में समझ गए। यहाँ आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, किस तरह का फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद इसमें मिक्स्ड फॉर्म भी आता है कभी कभी। तो मिक्स्ड फॉर्म आने से क्या होता है, जैसे एक मैं बताता हूँ मिक्स्ड फॉर्म में किस तरह का होता है। मिक्स्ड फॉर्म में जो है
इसका इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का, इसका सेकेंड ले लिया, तो दोनों मिक्स हो गया लाइक दिस, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का एक इक्वेशन ले लिया, इसका ये अनदर स्टैंडर्ड फॉर्म का सेकेंड इक्वेशन को लेकर हमने बनाया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको? मिक्स्ड फॉर्म। जबकि हम जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके रखना चाहिए, ताकि जो है आपको कहीं भी कोई स्टेप मिस्टेक नहीं हो। ओके, तो क्लियर हो गया कि मिक्स्ड फॉर्म होने से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ solution, types of solution for a pair of linear equation into variables। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ solution of pair of linear equations in two variables। तो अब जो है सॉल्यूशन के पहले जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो है किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग लेके चलते हैं। तो वी हैव ए स्टैंडर्ड फॉर्म of a pair of linear equations as, क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, यानी इसको हम लोग मिटा देंगे, किसी को एक को लेकर आप चल सकते हैं और प्रोसेस दोनों के लिए सेम होगा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सेम होगा। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 इक्वेशन 1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आप जो है कॉफिशिएंट को, रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, जो प्रोसेस है वो साथ में चल रहे हैं। तो फर्स्ट वी राइट द coefficients and constant terms with their sign, यानी प्लस होने से प्लस लिखेंगे, माइनस होने से माइनस लिखेंगे। एंड देन फर्स्ट वी राइट द कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स विथ देयर साइन, यानी a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। देन फाइंड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, और उसका लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे विथ साइन, जो साइन होगा इसके साथ जो आएगा प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे। एंड कंपेयर among these ratios।
और इस रेशियो जो वैल्यू निकलेगा लोएस्ट फॉर्म में उसको हम कंपेयरिंग करेंगे एक दूसरे के साथ में, और कंपेयरिंग करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, किस तरह का कंडीशन आता है, उसको हम लोग यहाँ पर किस तरह का टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशन है, ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है उसमें हमारा आता है। तो नंबर 1 में जो है, नंबर 1 में आता है कि अगर सॉल्व करने के बाद इसका तीनों का वैल्यू निकालते हैं, एंड इफ a1 बाई a2 फर्स्ट इस दोनों के बीच में कंपेयरिंग करते हैं इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर दोनों का वैल्यू अगर इक्वल नहीं आता है, मतलब इसका रेशियो लोएस्ट फॉर्म, इसका लोएस्ट फॉर्म जो रेशियो का है वो सेम नहीं होता है, इसका मतलब कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका यूनिक होगा, यानी वन सॉल्यूशन मिलेगा, x का एक वैल्यू निकलेगा और y का भी एक वैल्यू निकलेगा, जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स दिस इम्प्लाई द पेयर ऑफ linear equations have unique solution का मतलब सिंगल वैल्यू, ओके, x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू निकलेगा, चाहे साइन कोई भी हो, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, तो यूनिक सॉल्यूशन, और जिसका दूसरा नाम है कंसिस्टेंट, और इसका एक और नाम है ग्राफिकली intersect at a point, यानी एक पॉइंट पर वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो उसको मैं ग्राफ में दिखाता हूँ किस तरह से इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको फिर से एक बार मैं बताता हूँ कि इसका जब दोनों का रेशियो निकालेंगे, तीनों का रेशियो आप निकालेंगे लोएस्ट फॉर्म में, और फर्स्ट 2 के बीच में पहले कंपेयरिंग करके देखेंगे कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर इस तरह का कंडीशन मिलता है तब इसका मतलब कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, इसका जो सोल्यूशन होगा उसका यूनिक होगा, यानी x का एक सिंगल वैल्यू निकलेगा और y का भी एक सिंगल वैल्यू होगा, और जिसका दूसरा नाम है कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ कंसिस्टेंट हो गया। और इसका थर्ड नेम जो आता है ग्राफिकली, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से आता है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से इसको मैं अब मिटा देता हूँ। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये y axis. You all are familiar with the graph also in class 9, and अब ये इक्वेशन 1 जो था हमारा a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस तरह का ग्राफ मिलता है हमारा, तो यहाँ पे इंडिकेट कर दिया इक्वेशन 1 को मैंने, और सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम स्केल और सेम ग्राफ पेपर पर। अगर उसका ग्राफ इस तरह से मिला है, जिसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, और ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक सिंगल पॉइंट पर, जिसका नाम P दे दिया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x एंड y। तो सिंगल वैल्यू को इंटरसेक्ट करता है, दोनों लाइन सिंगल पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, इसके लिए इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, यानी सिंगल पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए ग्राफिकली लिखा हुआ है ग्राफ में, ग्राफ के थ्रू ग्राफिकली इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, आपको तीनों नाम से पूछा जाएगा क्वेश्चन। यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी क्वेश्चन आता है, कंसिस्टेंट के नाम से भी क्वेश्चन आता है, ग्राफिकली इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट के नाम से भी क्वेश्चन आता है। इसलिए ये कंडीशन आने से तीनों का नाम एक ही सॉल्यूशन के लिए कंडीशन सेम है। जैसे एक इंसान का 2 नाम होता है, 3 नाम होता है,
होता है घर में, आपको भी पता है, आपको भी मालूम हुआ कि आपका भी घर में नाम मम्मी पापा अलग नाम से पुकारते हैं, ऑफिशियल नाम अलग है, दोस्त कुछ और नाम से पुकारते होंगे। उसी तरह मैथमेटिक्स में जो है ये कंडीशन में जो है इसका 3 नाम होता है। एक बोलता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा बोलता है कंसिस्टेंट, थर्ड बोलता है ग्राफिकली इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंडीशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट कि सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो आता है वो किस तरह का होता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो आता है वो है कंडीशन में, अब इस तीनों के बीच में हम कंपेयरिंग करेंगे। तो अगर इफ़ मीन्स इस तरह से अगर हमको मिलता है गिवन है, इफ़ यू फाइंड आफ्टर द सॉल्यूशन बाय कंपेयरिंग वी गेट हियर कि इफ़ कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 ये दोनों का रेशियो सेम मिल रहा है। देखते हैं सॉल्व करने के बाद लोएस्ट फॉर्म में तो दोनों का सेम है, लेकिन इसका रेशियो सेम नहीं होता है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन हमको मिलता है लोएस्ट फॉर्म में लाने के बाद, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। द पेयर ऑफ linear equations have no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जब ये कंडीशन होल्ड करता है यानी दोनों का रेशियो इक्वल है और c1/c2 इक्वल नहीं है, नॉन इक्वल है, तो ऐसे सिचुएशन में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने लिखा था इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, उसका जो सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन होगा, यानी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मीन्स x का भी वैल्यू नहीं मिलेगा एंड y का भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ओके, इसका दूसरा नाम है इनकंसिस्टेंट। इसका भी 3 नाम होता है। अभी जस्ट बताया मैंने, हर का नाम 3 है यहाँ में, तो इसका भी थर्ड नाम होता है। तो इसका थर्ड नाम क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ग्राफिकली पैरेलल लाइंस। मतलब क्या हो गया पैरेलल लाइंस मीन्स जब इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों इक्वेशन को, 1 एंड 2 इक्वेशन जो मैंने आगे में लिखा था, दोनों इक्वेशन को जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसमें जो ग्राफ आएगा दोनों लाइन का यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उसमें पैरेलल होगा। मीन्स इसका फिगर यहाँ से आप देखिए इस तरह से, ये x एक्सिस हो गया, x डैश, ये y डैश हो गया, और ये ओरिजिन हो गया, 0 पॉइंट हो गया। मान लें कि इक्वेशन 1 का ग्राफ ये गया, इक्वेशन 1 का ग्राफ ये हुआ, और इक्वेशन 2 का ग्राफ भी जो है इसी में जा रहा है, लेकिन सपोज कर लिया कि इस तरह से है, और दोनों का एंड पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड करते जाते हैं लेफ्ट एंड राइट में, लेकिन एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। मीन्स such type 2 lines are said to be parallel lines, as you know according to definition of the parallel lines। आपको पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, जिसको बोलते हैं समानांतर रेखाएं, हिंदी में बोल सकते हैं समानांतर रेखाएं। तो ये चीज़ें जो है आपको कहीं भी दोनों इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन आया है ग्राफ, कहीं भी एक दूसरे को एक्सटेंड करने से लेफ्ट एंड राइट इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। सो इट इज़ कॉल्ड, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कंडीशन इज है नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट अनदर नेम, एंड थर्ड नेम इज ग्राफिकली पैरेलल लाइंस। इसलिए ये दोनों लाइन को बुलाता है पैरेलल लाइंस, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट जो आता है, थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो आता है, उसको मैं फिर यहाँ लिखने जा रहा हूँ। थर्ड जो आता है कंडीशन के अनुसार, इफ़ तीनों का रेशियो यहाँ पर दोनों इक्वल है, लेकिन ये थर्ड इक्वल नहीं है। थर्ड कंडीशन में तीनों सेम हो जाता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इज इक्वल टू C1/C2। तब इसका क्या होगा, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसका क्या कंडीशन आएगा, किस चीज़ को फॉलो करेगा, इसका क्या क्या नाम हो सकता है। तो इसका जो है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। क्यों होगा इन्फिनेटली, अभी मैं बता रहा हूँ। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस जिसको बोलते हैं, ये भी कंसिस्टेंट में आता है, कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। और थर्ड नाम है ग्राफिकली इफ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों का रेशियो का जो लोएस्ट फॉर्म है, अगर तीनों सेम होता है विथ साइन, तो क्या रिजल्ट होल्ड करेगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन में आता था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होता था। और ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ। और फर्स्ट वाला जो यूनिक सॉल्यूशन था वो इंडिपेंडेंट था, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। बट बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट इन यूनिक सॉल्यूशन। हेयर बोथ द लाइन्स शुड बी कोइंसिडेंट। क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट होता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा उसको आप देखिए। तो इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफिकली मैंने यहाँ लिखा है, ग्राफ को मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एंड ओरिजिन। मान ली कि इक्वेशन 1 का ग्राफ आपने ड्रॉ किया ग्राफ पेपर पर, और ये इक्वेशन 1 को इंडिकेट कर रहा है। इस तरह से हमको ग्राफ मिला है। सेकेंड इक्वेशन जो था हमारा, उसको जो है ग्राफ उसको भी ड्रॉ करते हैं अगर, और सेम लाइन पर जो है आता है वो भी ग्राफ जो इक्वेशन नंबर 2 को इंडिकेट कर रहा है। तो सेम लाइन को आ रहा है, तो ये लाइन हमको 2 लाइन्स तो अलग अलग तो ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक ही लाइन पर दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही लाइन को शो कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स। यानी दोनों लाइन जो है एक दूसरे को ओवरलैप हो गया। मतलब ये हो गया कि मान लें कि जो है हमारा ये ग्राफ है, ये फर्स्ट हमारा है, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकेंड लाइन हो, सेकेंड इक्वेशन का। अब ये दोनों लाइन को अगर हम लोग इस तरह से कर दें, इस तरह से शो कर दें कि ये लाइन का ग्राफ इस तरह से आ गया, तो ये हमारा एक ही सिंगल लाइन दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया सिंगल लाइन, लेकिन दोनों कोइंसाइड कर रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और चूँकि दोनों लाइन का पॉइंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंट बोलते हैं, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, बहुत सारा होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन है और लाइन का कहीं एंड नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, बोथ द एंड गोज टू इन्फिनिटी, इसलिए बोलते हैं इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। यानी कंसिस्टेंट तो है, वैल्यू एक्स का निकलेगा, वाई का भी निकलेगा, लेकिन इन्फिनिटी होगा, एक सिंगल वैल्यू नहीं होता है। और ये कोइंसिडेंट करता है एक दूसरे को, इसलिए ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपको क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने 3 बताया था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म को भी आप जो है लिख सकते हैं दोनों तरीके से, क्वेश्चन दोनों तरीके से आएगा। मिक्स फॉर्म में भी आता है, तो उसको फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन वी सॉल्व। उसके बाद जो आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमने एक एक करके 3 बताया है, तीनों का क्या कंडीशन होता है। फर्स्ट था हमारा यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स इफ क्या था हमारा,
इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो हमारा कंडीशन क्या था? यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ग्राफिकली। दूसरा था हमारा इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये सेकंड कंडीशन मैंने बताया था, जिसका क्या मीनिंग था कि अगर ये सिचुएशन आता है तो हम लोग कह सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, दैट इज इनकंसिस्टेंट और ग्राफिकली क्या था? वो पैरेलल लाइंस था। थर्ड मैंने जो यहाँ बताया है, इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 मीन्स द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन। अनंत कितना होंगे? इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसको गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। कंसिस्टेंट है बट डिपेंडेंट है, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पर दूसरे को एक ओवरलैप कर रहा है, सो क्या है? डिपेंडेंट है। और ग्राफिकली जो ग्राफ से ड्रॉ किया तो कहाँ जा रहा है? कॉन्सिडेंट लाइन्स हो रहा है, एक दूसरे को कॉन्सिडेंट कर रहा है, सो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन हो गया। तो ये तीन था मेन 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। अब इसको मैं एक क्वेश्चन जो आता है किस तरह से आता है, तो इसको मैं शॉर्ट में अब लिख के बता रहा हूँ इसको कि क्वेश्चन का कैसे अप्लाई करेंगे इसको, वो देखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, आप क्वेश्चन खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप इसके लिए बुक के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि बुक में क्वेश्चन ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो मैं समझता हूँ आप क्वेश्चन खुद क्रिएट कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। तो इसको मैं एक यहाँ पर दे रहा हूँ, उस कंसेप्ट को यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले कि नंबर 1 था a1 by if a1 by a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो इसका जो कंसेप्ट लिखा था वो आपको पता है। दूसरा है इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इसका भी कंसेप्ट आपको पता है। एंड थर्ड है इफ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो इसका भी कंसेप्ट आपको पता है, क्या है? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। एक एक नाम को हम 3 नाम में से एक नाम को दे रहे हैं मैं यहाँ पर। इसका क्या था? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और इसका क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये तीनों नाम से एक एक नाम से मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो ये आप बताइए कि क्या नाम से। क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया रहेगा उसका कैसा सोल्यूशन होगा। ये नाम से भी निकलेगा, ये नाम से भी निकलेगा और ये नाम से भी निकलेगा। आपको कोई भी नाम आ सकता है तीनों में रिजल्ट में। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है कि ये राइट साइड दिया हुआ रहेगा, इसका राइट साइड दिया हुआ रहेगा मतलब होल्ड करेगा लेफ्ट साइड। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको देखिए, कंसेप्ट का रिवर्स प्रोसेस को। तो इसका रिवर्स प्रोसेस को जो है ऑल्सो वी हैव 3 तो मैंने लिख दिया था आगे में। नंबर 4 में आते हैं, नंबर 4 में ये इफ वर्ड जो है इस साइड में चला आता है, यानी इफ पेयर ऑफ इफ द सिस्टम, हम लोग उसको पूरा नाम को बोल देते हैं, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशंस, तो क्या होल्ड करेगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मीन्स ये वाला जो लेफ्ट था वो राइट में चला जाएगा। a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये होल्ड करेगा। यानी क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ है और उसमें कुछ टर्म आता है, k का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू दिया रहेगा, उसको निकालने के लिए तो इस प्रोसेस को, इस फार्मूला को यूज करेंगे, रिवर्स प्रोसेस में आ जाएंगे। इसी तरह नंबर 5 में यहाँ से अगर आते हैं इस चीज़ के लिए, तो इफ the pair of linear equations have
नो सोल्यूशन, एक नाम से मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो क्या होल्ड करेगा, जस्ट उसका रिवर्स ही आ गया, तो ये होल्ड करेगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर थर्ड आएगा जो यहाँ नंबर 6 में लिख रहे हैं, इफ द पेयर ऑफ linear equations have infinitely many solution means, तब क्या होल्ड करेगा यहाँ पर, इसका कंडीशन होल्ड करेगा थर्ड वाला, मीन्स A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आपका रिवर्स प्रोसेस में भी क्वेश्चन आता है। हो सकता है यूनिक सोल्यूशन का जगह में क्या लिख देगा, कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन की जगह में क्या लिख देगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तीनों का मीनिंग सेम है और ये कंडीशन होल्ड करेगा। इसके लिए क्या लिखाएगा, नो सोल्यूशन की जगह में लिखेगा इनकंसिस्टेंट और ग्राफिकली पैरेलल लाइंस, तब उसका भी कंडीशन यही होल्ड करेगा। थर्ड के लिए जो है इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है, इसका नेक्स्ट नेम था कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, और ग्राफिकली कोइंसिडेंट लाइंस, अगर वो भी लिखा रहेगा कंडीशन तो उसका ये होल्ड करेगा कंडीशन, और इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आता है हम लोग को एक एग्जाम्पल देकर, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल देकर, और उसको आप देखिए समझिए। तो मैं समझता हूँ जब ये आपका थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया तो उसका रिवर्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिवर्स में हम लोग कैसे चलते हैं। ये इफ़ वर्ड चेंज होता है, प्लेस चेंज करता है, तो प्लेस चेंज करने से हमारा जो है, जो हमारा फार्मूला है वो भी चेंज होता है, रिवर्स में आ जाता है। ओके, तो अब मैं एक क्वेश्चन अपने से क्रिएट करके बता रहा हूँ, जो ही नहीं कि बुक से ही होगा। आप जब बेसिक कंसेप्ट मालूम हो गया तो आप ऑटोमेटिक आप अपने से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, चेक वेदर द following pair of linear equations have unique solutions or no solution और infinitely many solution। आपको ये चेक करना है, आपको चेक करके बताना है कि वो क्या हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, या नो सोल्यूशन हो सकता है, या इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन हो सकता है। या यूनिक सोल्यूशन के जगह में क्या लिखा हुआ रहेगा, ग्राफिकली क्वेश्चन देता है तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इसके लिए क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, और इसके लिए क्या दोगा, क्या लिखा रहेगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, तो इस तरह से नाम चेंज कर कर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, तीनों नाम को याद रखेंगे, आप पेशेंसली क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ देते हैं 3x - 5y इज इक्वल टू 8 एंड 5x + 4y इज इक्वल टू 15। ये मैंने एक क्वेश्चन बना दिया। हमने बोला आप अपने मर्ज़ी से क्वेश्चन बना सकते हैं, और इसको जो है देखिए सबसे पहले कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहले चेक करना है। तो ऑलरेडी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म A1x + B1y इक्वल टू C1 एंड A2x + B2y इक्वल टू C2 फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। तब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो वी हैव गिवन, क्या गिवन है,
तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8, से इट इक्वेशन नंबर 1, एंड 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 एंड से इट इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करना है तो मैंने स्टार्टिंग में ही कंसिडर बताया था क्या कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि लिखा हुआ है कि नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो ऑलरेडी वी सी हियर दिस बोथ द लीनियर इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद कोफिशिएंट का वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को इसका फर्स्ट वाले से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन को इसका सेकेंड वाले से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हेयर a1 के जगह में क्या है 3 है, यानी +3 है, प्लस नहीं लिखने से अंडरस्टूड है। और b1 के जगह में क्या है -5, जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट को लिखते हैं तो -5, एंड c1 जो कांस्टेंट टर्म वो 8 है, एंड a2 का वैल्यू कितना है कोफिशिएंट ऑफ x फॉर इक्वेशन 2, a2 इज इक्वल टू +5, b2 इज इक्वल टू +4 एंड c2 इज इक्वल टू कितना है +15। इसके बाद मैंने बोला था कि आप इसको क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग a1 a2 का, b1 b2 का, c1 c2 का। देयरफॉर a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/5। तो इसको कटिंग करेंगे लेकिन कटिंग नहीं होगा क्योंकि ये लोएस्ट फॉर्म ऑलरेडी है। इसके बाद निकालेंगे b1 बाई b2, b1 बाई b2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये है -5/4। तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। और थर्ड निकालते हैं c1 बाई c2। ओके, तो c1 कितना है 8 है और c2 जो है 15 है। ये भी किसी टेबल से नहीं कैंसिल होगा, इसलिए ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। इसके बाद इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करके देखते हैं। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन के साथ रहेगा तो बेटर होगा, यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसको कंपेयरिंग करके देखिए तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को पहले कंपेयरिंग कीजिए। अगर दोनों इक्वल होगा तब हम लोग थर्ड में चलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो यानी फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगा यहाँ में। तो a1 बाई a2 यहाँ पर 3/5 है एंड b1 बाई b2 यहाँ पर -5/4 है। तो ये दोनों का रेशियो इक्वल है, तो देखिए यहाँ पर नहीं है इक्वल। इसका मतलब यह है कि हमारा जो है हेयर वी है बाय कंपेयरिंग the ratios क्या है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों नहीं है, इक्वल नहीं है क्योंकि ये हमारा रिजल्ट क्या है 3/5, या इसको यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए पहले कि 3/5 इज नॉट इक्वल टू -5/4। फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल नहीं है, रेशियो जो है इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, ये वैल्यू किसका था a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये कंडीशन आ गया तो ये कौन सा कंडीशन में टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आता है, तो आपको याद होगा फर्स्ट सोल्यूशन में ही आता था कि इफ़ a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये कंडीशन होल्ड कर गया। इसका मतलब क्या होगा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इसका जो सोल्यूशन होगा यूनिक होगा, यानी एक एक वैल्यू निकलेगा। मीन्स दिस मीन्स द पेयर ऑफ linear equations have unique solutions, are consistent or graphically intersect at a point। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर हमको बताना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। मैंने तीनों नाम लिख दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से क्वेश्चन आपको आता है तो आप तीनों नाम ही लिखा कीजिए, तो वो बेसिक कंसेप्ट बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा। ओके, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। जिस तरह से ये हमारा कंपेयरिंग किए उसको यहाँ लिखना है, क्या सिचुएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग रेशियो का जो ये कोफिशिएंट्स है उसको लिख डालेंगे और उसको हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जाकर कंपेयरिंग करके देखेंगे किसको फॉलो कर रहा है। ओके, तो मैं समझता हूँ इस प्रोसेस से जो है आपका एक्सरसाइज इजीली बन जाएगा। कोई भी एक चैप्टर 3 का जो एनसीईआरटी बुक है या सेवा बोर्ड भाइयों, आसाम सेवा बोर्ड जो है वो स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड एजुकेशन सेकेंडरी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए भी, राजस्थान जितने भी बोर्ड है स्टेट के जो बोर्ड है पर्सनली उनका अपना बोर्ड है स्टेट का, उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं। मैं समझता हूँ सारे बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और मैथमेटिक्स में बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक कंसेप्ट का आप मैथमेटिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बेसिक कंसेप्ट को ज़्यादा सीखिए, उसको ज़्यादा समझिए, तो आप जो है उस बेसिस पर क्वेश्चन को खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स सर्कल में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है आपका ये टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा ही नहीं समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इसका जो है सेकेंड पार्ट मैं जल्दी आपको दूंगा, लेकिन इसमें आप कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ आपको कैसा लगा, और साथ साथ जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप कमेंट जैसे आएगा सब्सक्राइब करेंगे और तो मैं आपको वीडियो आपको जल्दी आपको मिल जाएगा। इसके लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी जा सके। ओके, और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिसको जो अभी तक ने इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं या इससे अभी अछूते हैं, इसको इसकी जानकारी नहीं है कि ये कुमार से मैथमेटिक्स जो चैनल है यूट्यूब का, इसमें जो है इतना अच्छा तरह से बेसिक कंसेप्ट दिया जाता है, तो आप उनको भी इनसे लाभान्वित कराइए। ओके, मीन्स आप उनको भी इनकरेज कीजिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मेरा एक यही एम है कि हमारा देश के सारे बच्चे अच्छे से मैथमेटिक्स को डेवलप कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, बना सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।